तो ये हम लोगों को एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, एक्सरसाइज 1A, राइट। अपने बुक में आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं जिनको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे 2032। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद उनका पेयर बनाते हैं। स्क्वायर के कंडीशन में 2 का पेयर बनाते हैं, और अगर क्यूब के कंडीशन में बात करें तो वहाँ पे हम लोग 3 के पेयर बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले 2032 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 2032 यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस जो है वो अगर इवन नंबर है तो वो फिर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर इवन नहीं है तो फिर बाकी नंबर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारा 2 है जो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आगे सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 0 लगा के 2 8 से 16 कर लेंगे, राइट। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 5, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, राइट। अब यहाँ पे 127 की बात करते हैं। 127 किसी नंबर से डिविजिबल है? ये 127 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से ट्राई करो, 3 4 जा 12, 7 बच गया, नहीं कटेगा। 7 से 7 1 जा 7, 5 से 57 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 2032 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 127, राइट। 127 हो गया। यहाँ पे इसको चाहो तो 127 से डिवाइड करके 1 ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएं तो एक पेयर हमारा 2 बन रहा, फिर उसके बाद दूसरा पेयर यहाँ से 2 बन रहा, बट ये जो हमारा 127 नंबर है इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो पेयर ऑफ 127, so 2032 is not a perfect square नंबर, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई 127 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं 2048। फिर से वही काम, प्राइम फैक्टर करो। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 2048, ठीक है। 2048 इसका प्राइम फैक्टर करो तो हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 5 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 64 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 एंड 2 से डिवाइड करोगे 1, राइट। अब इसमें कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 2048 के 11 टाइम्स 2 लिखना है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, ठीक। अब यहाँ पे फिर से वही बात, पेयर देखो, एक पेयर ये बन गया, 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 बट यहाँ पे 2 का पेयर नहीं है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे वही लिखना है, देयर इज नो पेयर ऑफ 2, so 2048 is not a perfect स्क्वायर नंबर, क्लियर। अब यहाँ पे समझ में आ गया कैसे करना है। इसी तरीके से आप लोगों को 1027 और 1089 का
प्राइम फैक्टर करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये दोनों क्वेश्चन करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इन सभी में ये जो हमारे स्क्वायर दिए हुए हैं इनमें लास्ट डिजिट 4 किसमें होगा ये बताना है। तो एक रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 4 इस किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 4 कब हो सकता है? जब वो नंबर 2 and 8 से एंड होता हो। ठीक है, जब भी कोई नंबर 2 या 8 से एंड होगा उसका स्क्वायर नंबर जो है उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। दैट मीन्स कि वंस प्लेस या यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो इसके थ्रू अगर देखें 2 और 8 के थ्रू देखें तो हम इजीली बता सकते हैं कौन कौन हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है 108 स्क्वायर और दूसरा हो सकता है 292 स्क्वायर। ठीक है, बट हम इसको अगर कैलकुलेशन के थ्रू चलें, कैलकुलेट करके देखें कि कौन कौन हो सकता है तो वो भी प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 64 का स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पे सभी नंबर्स में हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, राइट। अब 16 देखो वंस प्लेस पे यहाँ पे 6 आ रहा, तो ये एंड 4 से नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला। फिर आता है 108 स्क्वायर, 108 स्क्वायर। इसके अगर वंस प्लेस की बात करें तो 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो वंस प्लेस पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसलिए ये हमारा एंड हो रहा किससे 4 से। इस डिजिट का एंड होगा, जो भी 108 का स्क्वायर आएगा उसका एंड किससे होगा 4 से होगा। क्लियर? फिर आते हैं हम लोग किस पे 292 पे, 292 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वही वंस प्लेस पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04। देखो यहाँ पे एंड किससे हो रहा 4 से हो रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 36। 36 का स्क्वायर करने का मतलब है कि यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर करें। सब 6 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, जो एंड हो रहा 6 से। तो ये हमारा नंबर 4 से एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि भाई कभी भी हमको स्क्वायर अगर देखना है कि कोई भी स्क्वायर नंबर दिया है उसमें पूछा जाए कि लास्ट डिजिट इसका 4 होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा रूल एक कहता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है जब भी हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा स्क्वायर नंबर में। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर कर रहे हैं वो 8 या 2 है, जैसे कि मैं बात करूं 38 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 8 है, तो इसमें जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसका वंस प्लेस 4 होगा, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 32 की बात करूँ, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे जब 2 आ गया तो हमें क्लियरली पता चल गया कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस 4 होगा। क्लियर? समझ में आया चीज? तो ये नोट कर लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 125 स्क्वायर दिया हुआ, हमें 126 स्क्वायर बताना है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसका स्क्वायर कर लो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है कि हम यहाँ पे सबसे पहले देखें, गिवन हमारे पास 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, राइट। हमें फाइंड क्या करना है 126 स्क्वायर। अब एक चीज देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 126 का, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि 126 स्क्वायर करना है हमें, इसको हम 125 स्क्वायर, सॉरी 125 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर कर सकते हैं। बाई 126 की जगह हम लोग 125 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 125 ए हो जाएगा और 1 जो है वो बी हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम पुट कर लेते हैं ए की जगह 125
ठीक है, प्लस b की जगह 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 125 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 इंटू 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि a की जगह हमें 125 रखना है, ठीक है, b की जगह 1 रखना है, और फिर से फॉर्मूले में 2ab आया तो 2 की जगह 2, तो फॉर्मूले में वहाँ 2 रख देंगे, a की जगह 125 और b की जगह 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 126 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 के स्क्वायर 15 625, राइट, प्लस 1 प्लस इसको जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये 125 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 250 इंटू 1 ये 250 रहेगा, राइट। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 15 625 प्लस 251, चाहो तो ये आंसर रख दो और चाहो तो इसको ऐड कर लो, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15,000 ये हो जाएगा 6 to 8 है ना, 876, राइट। तो 126 का स्क्वायर कितना आ गया 15,876। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आप लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमारे पास एरिया गिवन है कितना है 441 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब साइड को यहीं पड़ा रहने देते, जो स्क्वायर इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू साइड, जो हमें बताना है क्वेश्चन में, क्लियर। अब 441 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया साइड इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन प्रेस करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि अब आप लोगों को ऐसे रेगुलर क्लासेस 8 9 10 ये सभी बोर्ड्स की क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इस क्लास में यही तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।